नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर ये 10 करने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जितनी सारी बातें होंगी अभी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, इस चैप्टर में सबसे पहले आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे बातें कई सारा है, उसको समझने की कोशिश करें। मान के चलिए समकोण त्रिभुज के अंदर क्या किया गया है कि एक सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, अब सर्कल बना है तो उसका रेडियस होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है ये आर रेडियस है। तो इधर भी आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, पहले भी मैं क्लास में बताया था, इधर भी आर होगा। अगर इधर आर होगा तो ये जो नीचे है ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। बात समझ में आ रही है? बैकग्राउंड से थोड़ा सा हॉर्न का आवाज़ गया होगा, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। मैं ये कह रहा था कि मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज आपको कोई बनाने के लिए कह दिया, मैंने बना दिया। एक इसमें सर्कल मैंने बनाया, तो एक इधर से और एक इधर से, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर होगा, क्योंकि एक वर्ग बनता है छोटा सा। बात समझ में आई? अब इससे क्या होगा कि अगर मान के चलिए ये पोर्शन वाई है तो ये भी वाई होगा। अगर इस पोर्शन को एक्स मानिएगा तो इधर भी एक्स हो जाएगा। अगर इसको आर मानिएगा तो आर आर आर, चारों तरफ आर हो जाएगा। बात समझ में? तो इससे एक रेशियो मतलब एक रिलेशन निकल कर आता है। वो रिलेशन वगैरह आप कई तरह से सेट कर सकते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालते समय क्या कहिएगा? मैं थोड़ा बड़ा करूँ और साइज, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अच्छा, नहीं दिख रहा होगा, शायद साइड में चला गया होगा। छोटा ही करके रखते हैं। ये पोर्शन पर देखिए, ये क्या दिया? ये सेमी पेरीमीटर दिया गया, पता है आपको? एस बराबर आर प्लस ए एक्स प्लस वाई, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? परिमाप का आधा। देखिए ना, 2 एक्स आपको दिखेगा, 2 वाई दिखेगा, 2 आर दिखेगा यहाँ, इसीलिए ऐसा किया गया। बात समझ में आया? पता नहीं बैकग्राउंड से गाना बज रहा था, आई थिंक आवाज़ रिकॉर्ड हो गया। कोई नहीं, अब इस वीडियो पर कॉपीराइट आएगा, देखिएगा अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो। देखिए एस बराबर आर प्लस एक्स प्लस वाई करेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। आप यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर होता है, आप यहाँ से देखिएगा, आर इंटू ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एक्स प्लस वाई। बात समझ में आया? इससे आप निकाल सकते हैं त्रिभुज का एरिया। और क्या कर सकते हैं हम, पता? ये तो समझ ही रहे हैं हम लोग कि आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हम कह सकते हैं एक्स वाई। कोई नहीं, इसको रहने दीजिए। जो मेन बात था एरिया, आप ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इतना याद रख लीजिए खाली आप, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एरिया जो होता है इस ट्रायंगल का निकालना हो, एक्स और वाई का गुना करिएगा, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। पता ये यहाँ वाई है और यहाँ पे एक्स है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, आपको एरिया निकल के आ जाएगा ट्रायंगल का। बात समझ में आ रही है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एक्स और वाई का गुना। आगे बढ़े। राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार बता रहे हैं। ये सब चीज़ याद करके रख लीजिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो यहाँ बॉक्स आपको मैंने भी बनाया रेड कलर से, बात समझ में आ रही है? ये क्या बॉक्स कहता है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जो आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें यहाँ से एक 90 डिग्री आपने यहाँ गिरा दिया, डी 90 डिग्री गिरा है, और ये पी जो है एक पॉइंट है इसके बीच में कहीं भी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि 1/p² बराबर 1/a² और प्लस 1/b²। अब कहिएगा ये कहाँ है ए और बी? तो आप देखिए ना, ए और बी कहाँ है? ए और बी दिख गया, यहाँ नीचे ए है, इधर बी है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ जो बन के आता है 1/p²। एक बार मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, मान के चलिए ये बी है और यहाँ ए है। आपने यहाँ एक 90 डिग्री गिराया, ये इसका लंबाई p है। इसका लंबाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक की पूरा लंबाई क्या है? p है। और ये पूरा क्या है? b है। और ये क्या है? a है। तो आपका डायरेक्ट रिलेशन ये बनता है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये है p। इस पूरे का लंबाई जितना होगा ना उतना का स्क्वायर करिए, 1 बराबर 1/a² 1 प्लस 1/b²। आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, मोटा में जो लिखा गया है, ए बी का, यहाँ देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर
और AC का स्क्वायर, ये पूरा क्या होता है बताइए, इसका स्क्वायर इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, तो एक और तरीका से आप कहिएगा, अभी हमको पता था आप सोच रहे होंगे, सोच रहे थे ना ये बात। सर एक तरफ से बता रहे थे, एक तरफ क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि छोड़े नहीं है, बस फिर से एक बार बोल देते हैं। इस बार BC का स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर और फिर इतना का स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ आए हैं तो यहाँ से यहाँ स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ स्क्वायर। अच्छा माफ़ी चाहते, स्क्वायर में बोल दिया फ्लो में, मतलब इतना का स्क्वायर जो होता है ना, मतलब BC का स्क्वायर वो बराबर होता है इतना अगुना इतना, ठीक है, CD और गुना CA। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इतना का स्क्वायर तो इतना गुना इतना, इतना का स्क्वायर तो गुना इतना गुना इतना। क्लियर है बात है? यहाँ पे है एक बॉक्स, देखिएगा जो मैं बना दिया, कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर। अगर मान के चलिए कभी एक ऐसा पिक्चर दे दे, कह रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा जो स्क्वायर आप बना सकते हैं और उसका एरिया आपसे पूछ दे। बात समझ में आया? तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? तो आप कहिएगा कोई में सोचने की बात नहीं है, XY अब बटा X + Y। अब X और Y क्या है आप देखिए ज़रा, पिक्चर में आपको दिखेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप देखिए त्रिभुज ABC सिमिलर होगा ASR, AS और R लाजमी है, बड़ा और छोटा वाला सिमिलर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए ज़रा, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये नीचे वाला जो डंडा है ना, इसको X का ही कहिएगा, ठीक है, और ये तो Y दिया ही है लंबाई, मतलब हाइट इसका क्या हुआ Y और बेस X। तो क्या करिएगा, बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं इसका साइड, ये जो अंदर वाला स्क्वायर है ना, इसका साइड निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। बेस इंटू हाइट करना रहता है, बेस इंटू हाइट और बटा में बेस प्लस हाइट, किसी भी ट्रायंगल में लागू हो जाएगा, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं ये इसका साइड A का मान। अगर मान के चले ऐसे ट्रायंगल था, मान के चलिए राइट एंगल के अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि राइट एंगल पढ़ रहे हैं हम लोग, तब क्या करिएगा पता है, बेस इंटू हाइट का गुना और बेस इंटू हाइट जोड़ दीजिएगा। बस समझे, बेस इंटू हाइट मतलब बेस इंटू हाइट और दोनों का ऊपर गुना नीचे जोड़, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, ऐसे ट्रायंगल कभी कभी बना देगा इस डायरेक्शन में, मतलब स्क्वायर बना देगा, उस समय क्या करना रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है उसमें, ABC समझे, इसका लंबाई A है, इसका लंबाई B है और इसका लंबाई C है, तो ABC बटा के नीचे A² B² प्लस AB, ये है तरीका निकालने का। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। एक दो और कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लीजिए। यही कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने दिख रहा है, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग का किनारा A = √XY, ठीक है। ऐसे करके दिया हुआ हो, इसका जो साइड है वर्ग का वो A हो और X और Y इधर पता हो आपको, इधर का लंबाई पता हो, तो उस समय आप साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं √XY करके, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में काम कर जाएगा। ऐसा पिक्चर देता है कभी कदार और कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। क्या करना रहता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपको करना होता है बस एक छोटा सा फार्मूला लगाना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको कैसे करिएगा, X² Y² बराबर Z² यहाँ से निकल कर आ जाता है। आप यहाँ देखेंगे जो हार्ड कलर में लिखा गया ब्लैक से, आप उसको देखिए ज़रा, इस लाइन को, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, ये जो सैडेड पार्ट देख रहे हैं दोनों, ये दोनों सैडेड पार्ट का एरिया निकालना है, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकल जाएगा। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल दीजिए, ये सैडेड पार्ट के बराबर ही होगा। क्लियर होगी बातें? अच्छा, स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है ये तो छोटा बच्चा ही बताएगा, हीरोज फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, तीनों A + B + C, उसको 2 से भाग दीजिए तो S निकलेगा और हीरोज फार्मूला लगा दीजिए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC R × सेमी पेरीमीटर होता है, अगर रेडियस पता हो तो, एरिया ऑफ ABC निकालना हो तो ABC/4R होता है। ये कब पता चलता है, इन सर्कल अंदर में सर्कल हो तब, या बाहर में सर्कल हो तब, और रेडियस पता हो तो आप निकाल सकते हैं।
ये छोटा सा है लेकिन बड़ी काम का है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ। मान के चलिए अंदर में एक ट्रायंगल है और इसका आर आपको पता है रेडियस, तो उस समय आप निकाल सकते हैं और सेमी पेरीमीटर के साथ गुना करके। रेडियस का सेमी पेरीमीटर से गुना करिए, एरिया निकल जाएगा पूरे ट्रायंगल का। ये जो ABC ट्रायंगल है। आप कहिएगा कि चलिए सर ये बात समझ में आ गया, लेकिन आप बोल रहे थे एक और फार्मूला हम बताएंगे। 1 मिनट दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। मान के चलिए बाहर से ऐसे गया है और आपको ये पता चल गया ये कैपिटल R, तब क्या कर सकते हैं ABC बटा 4R। एरिया निकालना हो ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, क्या करना है ABC तीनों डंडा का मान के चलिए A B और C तीनों डंडा का गुना बटा के नीचे 4 गुने R, इससे निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। 10 मिनट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट थे सारे मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो मिल जाए। छोटी छोटी वीडियोज़ है लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने में मज़ा आता है। धीरे धीरे रिवाइज करते चलिएगा, सभी याद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।